हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज जितेंद्र और स्वागत है आपका गणित गुरु के इस यूट्यूब चैनल पर। एज यू नो, हमने स्टार्ट किया हुआ है हमारी सीटेट के लिए इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस को, जो पेपर 1 पेपर 2 दोनों में आने वाले इंग्लिश ग्रामर के पोर्शन को कवर कर रहा है। अभी तक हम मल्टीपल टॉपिक पढ़ चुके हैं और उसके बाद हमने स्टार्ट किया हुआ था हमारा टेंस, जिसमें हमने हमारा प्रेजेंट टेंस पूरा कवर किया है। अभी हमारा कंटिन्यू में चल रहा है हमारा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के भी जो है जो चार टॉपिक होते हैं, कौन कौन से? इंडेफिनेट या सिंपल बोल दो, कंटिन्यूस बोल दो, परफेक्ट बोल दो या परफेक्ट कंटिन्यूस बोल दो, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इस प्रकार से हम इनको नंबर कर सकते हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक है इंडेफिनिट टेंस, उसको हमने पूरा कवर कर लिया है। सेकंड टॉपिक है कंटिन्यूअस टेंस, उसको भी हमने पूरा कवर कर लिया है। अब बारी है भाई परफेक्ट टेंस की। कौन से की? परफेक्ट। और पास्ट कौन से का परफेक्ट? पास्ट का परफेक्ट। कोई भी काम परफेक्ट हुआ है कब हुआ है, लेकिन पास्ट में परफेक्ट हुआ है तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। और एज यूजुअल सबसे पहले हम देखते हैं भाई हमारे कोई सी भी जो हम टॉपिक पढ़ते हैं उसकी डेफिनेशन को। तो इसकी भी हम डेफिनेशन देखते हैं, क्योंकि डेफिनेशन से अच्छा कुछ भी हमें नहीं समझा सकता है। तो हम इसकी डेफिनेशन देखें क्या करता है भाई, एक एक्शन को बताता है। और इतना विशेष ध्यान रखें, टेंस को हम हमेशा टाइम की बात करते हैं। एक्शन को दर्शाता है जो कंप्लीट हो चुका है। कब कंप्लीट हो चुका है? पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। पास्ट में कोई एक्शन है, दूसरा कोई एक्शन है उससे पहले ही कंप्लीट हो चुका है, तो हम किस में बात करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में बात करते हैं। जैसे कि हिंदी में बात कर लो, अगर इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है, तो वह क्रिया जो किसी दूसरी भूतकालीन क्रिया से पहले पूरी हो चुकी थी, उसे हम किस में रखते हैं भाई? पास्ट परफेक्ट में रखते हैं। जैसे कि द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी अराइव्ड, हमारे पहुंचने से पहले क्या कर चुकी थी? ट्रेन जा चुकी थी। तो इस प्रकार जो पास्ट में कोई भी एक्शन हो रहा है, उससे पहले अगर कोई एक्शन हो चुका है या घटना पूरी हो गई, सीधी बात, काम खत्म हो गया, वो भी कब खत्म हो गया? पास्ट में खत्म हो गया, अभी अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर अभी अभी खत्म होता तो कहाँ पढ़ते भाई हम उसे पढ़ते हैं हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अभी अभी तो जस्ट हुआ, मैं खाना खा चुका हूँ, अभी खाया है ना। लेकिन अगर कोई पास्ट में बहुत बड़ी घटना हो रही है या पास्ट में कोई घटना हो रही है और घटना वो वहां पूरी भी हो चुकी है, तो हम किसका यूज करेंगे? हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करके हम सेंटेंस वाक्य निर्माण करेंगे और समय के बारे में बताएंगे। क्लियर हुआ? अब भाई इसके लिए एक हेल्पिंग वर्ब होती है, सब आपको पता है, सहायता की आवश्यकता सबको होती है, इसको भी होती है, ताकि हम इसकी पहचान तो करा दें कि ये कहाँ का टेंस है। तो इसमें जो होती है, हम हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करते हैं। किसका? हैड का, जो हमारी हैव और हैज की पास्ट फॉर्म होती है, या फिर कह लें हम हैव की पास्ट फॉर्म होती है। हैव की पास्ट फॉर्म क्या होती है? हैड होती है। पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट कोई भी हो, आई हो, वी हो, यू हो, ही हो, शी हो, इट हो, इस प्रकार से कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सब में हैड का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या रहेगा? हैड रहेगा। हिंदी सेंस में क्या करते हैं? चुका था, चुकी थी, चुके थे। इस प्रकार अगर कोई दिमाग में शब्द आ जाए हम वाक्य पढ़ते हुए कि ये काम तो पहले ही हो चुका था, तो कहाँ जाएंगे हम? हमारे पास्ट परफेक्ट में जाएंगे। क्लियर? वर्ब की फॉर्म, भाई वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? तो आपको पता है, जब कोई काम पूरी तरह हो चुका है तो हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। प्रेजेंट टेंस में आपने पढ़ लिया है, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी इसके प्रेजेंट टेंस के लगानी है, पास्ट के नहीं लगाए, वो तो अभी पढ़ रहे हो ना। प्रेजेंट टेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लगा ली, उसमें आपने हमेशा जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कोई भी सेंटेंस आया था तो उसमें आपने हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की थी। क्यों? क्योंकि काम जो है पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है भाई, पास्ट परफेक्ट तक आते आते काम जो है पूरा हो चुका है, तो कौन सी यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म ही तो यूज करेंगे। अब जरा सेंटेंस फॉर्मेशन देख लेते हैं। पढ़ते ही आ रहे हैं भाई, छह प्रकार के भी हम टेंस पढ़ चुके हैं, सातवां जो हम पढ़ रहे हैं। छह प्रकार के कौन कौन से? नहीं आया दिमाग में? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस। अभी तो हम तभी तो हम पास्ट परफेक्ट पे आ पाए हैं। तो पास्ट परफेक्ट का जरा सेंटेंस फॉर्मेशन करवा लो हमसे। कैसे? अब सबसे पहले तो हम अफर्मेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस ही बनाते हैं ना, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हमारी हेड आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बारे में बात कर चुके हैं, और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, आई आया, आई क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट। हैड कंप्लीटेड माय होमवर्क। इस प्रकार से हमने क्या किया? अफर्मेटिव सेंटेंस बना लिया। शी हैड कुक्ड फूड, दे हैड रीच्ड द स्टेशन, मैंने काम पहले ही पूरा कर लिया था। पहले ही, इसको ध्यान रखो, कौन सा भाव आएगा हमारे दिमाग में? पहले ही वाला, कि ये काम तो हम पहले ही कर चुके हैं, कर चुके थे। अब जरा नेगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस और देख लो पास्ट परफेक्ट का। नेगेटिव कैसे बनाएंगे? स्ट्रक्चर क्या कह रहा है इसका? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाओ, खत्म करो, नेगेटिव सेंटेंस हमारा बन गया है। जैसे कि एग्जांपल देखो हमारा, आई हैड नॉट फिनिश्ड द वर्क, मैंने काम नहीं किया है। कर लो, क्या कर रहे हो भाई? इस तरीके से हम वार्निंग भी तो दे रहे हैं, नहीं किया, मैंने काम नहीं किया था, बताओ। ही हैड नॉट लॉक्ड द डोर, उसने क्या किया था? जो है दरवाजा बंद नहीं किया था। वी हैड नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, हम जो है हमारे एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं थे, तभी तो हमारे कितने
जो हमारा 30 नंबर का इंग्लिश का पोर्शन है उसमें हमारे 2 नंबर 3 नंबर रह गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जितेंद्र सर की इंग्लिश ग्रामर की वीडियो नहीं देखी थी, और वो फिर पेडागोजी पढ़ाने वाले थे, वहां भी हमने ध्यान नहीं दिया था। क्यों नहीं दे पाए थे? क्योंकि उन्होंने चैनल सब्सक्राइब, जो पेडागोजी की वीडियो थी उनको नहीं देख पाए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था। फटाफट क्या करोगे आप? चैनल सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे। क्लियर हुआ? तो नेगेटिव सेंटेंस बना रहे थे, कैसे बना रहे थे? सब्जेक्ट लिया था, हेल्पिंग वर्ब ली थी, उसके बाद हमने नॉट लगाया था, वर्ब की थर्ड फॉर्म की थर्ड फॉर्म ही रहेगी, यहाँ कोई चेंजेस नहीं होंगे। जैसे हिंदी में हिंदी भाव क्या रहेगा? उसने काम पहले नहीं किया था, पहले कर लिया था तो अफर्मेटिव, नहीं किया था तो नेगेटिव, सिंपल सी बात है। अब यार इंटरोगेटिव ऑफ टाइप ऑफ सेंटेंस देख लो। जैसे प्रश्नवाचक वाक्य हमारे क्या कह रहे हैं, स्ट्रक्चर इनका क्या बन रहा है? स्ट्रक्चर बन रहा है हमारा क्या? हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उनमें अपन हेड ही हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे रखते हैं, और हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई? हेड। ये हमारे कौन से टाइप ऑफ इंटरोगेटिव होगा? यस नो टाइप। आंसर हमारा किस में मिलेगा? यस में मिलेगा, नो में मिलेगा। जैसे हैड यू फिनिश्ड योर होमवर्क, हैड शी कन्फर्म्ड यू अर्लियर, हैड दे अराइव्ड ऑन टाइम। इस टाइप से हम क्या बनाते हैं? हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, और क्वेश्चन मार्क का जरूर ध्यान रखना है। हिंदी भाव हमारे क्या 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 कहता है? क्या ये काम पहले ही हो चुका था, या हम इनका आंसर करने का प्रयास करें तो हमारे दिमाग में यस और नो ही आएगा। और भाई इनका भी तो आपने अगले में वो दिया ही नहीं है, तो हम बात कर लेते हैं। हमने क्या WH टाइप भी तो हम क्वेश्चन वर्ड से बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम? क्वेश्चन वर्ड से हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और क्या जाएगा हमारा? ऑब्जेक्ट, और एट द एंड क्वेश्चन मार्क। इस टाइप से हम क्या बनाते हैं? हमारे जो क्वेश्चन वर्ड वाले हमारे जो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनते हैं वो भी बनाते हैं। इंटरोगेटिव हम दो प्रकार से बनाते हैं ना हमेशा, एक तो हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से, और एक बनाते हैं हम क्वेश्चन वर्ड की हेल्प से। क्वेश्चन वर्ड के लिए हमारा स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट के लिए ये रहे। अब देखो भाई फटाफट हमारे यूजेस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, बिल्कुल बहुत ही गहराई में डीप एक्सप्लेनेशन है ये, ध्यान रखना इस बात का। तो हम पास्ट परफेक्ट का जरा यूजेस देख लें। पास्ट परफेक्ट क्या कह रहा है? अर्लियर कंप्लीटेड एक्शन बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। किसी दूसरे पास्ट एक्शन से पहले ही कोई काम कंप्लीट हो गया तो पास्ट परफेक्ट का यूज होगा। कैसे? कि जैसे कि भाई जब दो पास्ट एक्शन हो, एक पहले ही हो गया, दूसरा बाद में हुआ है, तो एक्शन जो ए है वो हमारा किस में रहेगा? पास्ट परफेक्ट में रहेगा, जो पहले पूरा हो गया। और जो बाद में हुआ तो वो हमारा सिंपल पास्ट में। जैसे द मूवी हैड स्टार्टेड बिफोर वी रीच द हॉल, या शी हैड लॉक्ड द डोर बिफोर शी वेंट आउट। तो ये जो है सेकंड जो हमारा सेंटेंस दिख रहा है, ये हो जाएगा हमारा किसका? सिंपल का। और जो स्टार्टिंग के सेंटेंसेस हैं, जो हमारा एक्शन ए है, वो हमारा हो जाएगा किसका? पास्ट परफेक्ट का। कैसे पहचान कर पा रहा है? हेल्पिंग वर्ब हेड है ना। हिंदी फीलिंग हमें कहता है कि ये काम पहले ही हो गया है। तो इस प्रकार से हम यूज कैसे करते हैं? जब कोई एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस एक एक्शन दूसरे एक्शन से पहले कंप्लीट हो जाए तो हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। सेकंड यूज देख लो भाई। सेकंड यूज कह रहा है हमारा क्या? कॉज इफेक्ट रिलेशन। जब एक काम दूसरे काम के कारण बनता है तो हम किसका यूज करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, वाक्य को बताने के लिए, समय को बताने के लिए। जैसे कि ही वॉज पनिश्ड बिकॉज ही हैड ब्रोकन द रूल्स। इसमें कॉज इफेक्ट आया भाई। कॉज क्या था? उसने रूल ब्रोक कर दिया, और इफेक्ट क्या मिला? पनिशमेंट मिल गई। क्लियर? शी वॉज हैप्पी एज शी हैड क्लियर द एग्जाम। और यहाँ देखो आप एक और चीज समझा दूं मैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से। शी वॉज हैप्पी टेम्परेरी स्टेट बता रहे हैं यहाँ पर। टेम्परेरी अवस्था में तो हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, पता है आपको। और जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं वहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ये हमने आपको कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ाया था, तो इसको भी जरा नोट कर लेना। एज शी हैड क्लियर द एग्जाम, पहला काम कारण, और दूसरा काम क्या हो रहा है? इसका परिणाम बता रहा है। थर्ड देखो जरा, विद स्पेसिफिक टाइम एक्सप्रेशंस। कुछ शब्द पास्ट परफेक्ट को मजबूर कर देते हैं, जैसे कि ऑलरेडी, बिफोर, बाय द टाइम, आफ्टर। विद द स्पेसिफिक टाइम एक्सप्रेशन बताते हैं। जैसे कुछ शब्द क्या करते हैं? पास्ट परफेक्ट को मजबूर करते हैं। तो ऑलरेडी हो गया, बिफोर हो गया, बाय द टाइम हो गया, आफ्टर हो गया। एग्जांपल के लिए, बाय द टाइम द टीचर एंटर्ड द स्टूडेंट्स हैड सेटल्ड डाउन, शी हैड ऑलरेडी ईटन व्हेन आई अराइव्ड। बाय द टाइम ऑलमोस्ट श्योर कि ये पास्ट परफेक्ट का है। क्लियर? इस शब्दों से हम पास्ट परफेक्ट क्लियर कर सकते हैं। इन शब्दों से कोई काम ऑलरेडी हो गया, बिफोर हो गया, बाय द टाइम हुआ, या आफ्टर हुआ। फोर्थ देखते हैं हमारा नेगेटिव सिचुएशन में काम नहीं हुआ था। पास्ट परफेक्ट यही बताता है कोई काम जरूरी काम था तो पहले नहीं हुआ था। जैसे ही फेल्ड बिकॉज ही हैड नॉट स्टडीड, भाई वो पहले पढ़ लेता तो पास हो जाता। ये सेकंड सेंटेंस कह रहा है दे वर एंग्री एज शी हैड नॉट इन्फॉर्म देम, भाई वह एंग्री थे। क्यों? क्योंकि उसने उन्हें पहले इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, पहले नहीं किया था, पहले काम नहीं किया था, इस कारण से उन्हें नाराजगी हुई, या फिर यहाँ नेगेटिविटी आई। क्लियर?
अब जरा फिफ्थ देखो, हमारा फिफ्थ क्या कह रहा है, फिफ्थ हमारा कह रहा है, फिफ्थ यूजेस कह रहा है अनरियल, इमेजिनरी या रिग्रेट इन पास्ट। कोई अनरियल घटना है, इमेजिनरी है, जो पास्ट के हमारे रिग्रेट को बताता है। जब एक कोई बात है, काश ऐसा किया होता, काश हमने वो किया होता लेकिन किया नहीं है, वो करना चाहते थे लेकिन हम नहीं कर पाए हैं, निराशा को हमारे बताता है। क्या बताता है यहाँ पर, इस टाइप के सेंटेंस जैसे कि इफ आई हैड वर्कड हार्डर आई वुड हैव सक्सीड, या फिर ये तो आप अभी कर सकते हो ताकि आपको इस फिफ्थ टाइप ऑफ जो यूज है वो दिमाग में बाद में ना करना पड़े। कब, जब हमारा सीटेट का एग्जाम हो जाए और हम पास ना हो पाए। उससे अच्छा है कि हम पहले ही ये कर लें कि हमें इस सेंटेंस का यूज ना करना पड़े, इफ आई हैड वर्कड हार्डर आई वुड हैव सक्सीडेड। आपको तो ऐसा बनाना है कि आई एम सक्सीडेड या आई मेड इट, इस प्रकार से आई मेड इट, इस प्रकार का सेंटेंस फॉर्म करना है, ना कि आपको पास्ट परफेक्ट का इस टाइप का सेंटेंस फॉर्म करना है। तो बिल्कुल पढ़ाई बिल्कुल निरंतर जारी रखनी है। नेक्स्ट है शी विश्ड शी हैड लिसन्ड टू हर पेरेंट्स, या फिर आप ये कहोगे कि आई विश्ड आई हैड लिसन्ड टू जितेंद्र सर, मैंने जितेंद्र सर की बात मानी होती तो आज हमारा सीटेट क्लियर होता, हम टीचर बनने की संभावित स्थिति में होते। तो इस प्रकार आपको ये वाले सेंटेंस फॉर्म नहीं करना है, अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, यह स्थिति कभी सच नहीं हुई है लेकिन आप सोच रहे हो कि आप ऐसा कर पाते। कुछ एडवांस ग्रामर का एक रूल लेकर आए, जब कोई व्यक्ति पास्ट में कुछ बोल रहा है और वह बात उसे भी किसी ने और बताई हो, यानी कि यहाँ क्या चल रहा है, हमारी कानाफूसी चल रही है। कानाफूसी हिंदी में शब्द सुना है, नहीं सुना है तो हिंदी कमजोर है। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 आपने जिसमें भी हिंदी लिया है तो अपनी हिंदी की तैयारी करिए। कानाफूसी चल रही है क्या भाई, एक व्यक्ति ने उसे कोई बात बताई और वो भी उसे किसी और ने बताई थी। यहाँ रिपोर्टेड स्पीच का कॉन्सेप्ट लागू होता है, जैसे ही सेड दैट ही हैड लॉस्ट हिज बैग। ये जो रिपोर्टेड स्पीच टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं ये भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, हमारा टॉपिक ही रहेगा वो। तो यहाँ मैं आपके लिए इसका इंट्रोडक्शन के लिए ले आया हूँ। या शी टोल्ड मी दैट शी हैव सीन द मूवी। 6 यूजेस हमारे कंप्लीट हुए। अब व्हेन पास्ट परफेक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, बताओ पास्ट परफेक्ट की आवश्यकता हमें कब नहीं पड़ती। हर जगह पास्ट परफेक्ट नहीं लगता, जब समय साफ हो, जैसे कल की बात हो रही, लास्ट ईयर की बात हो रही, 2020 की बात हो रही है तो वहाँ पास्ट परफेक्ट नहीं लगेगा। यहाँ हमारा लगेगा कौन सा, पास्ट सिंपल। कौन सा लगेगा, पास्ट सिंपल। क्लियर हुआ। या यहाँ देख लो आप, सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंसेस होते हैं। सिंगल एक्शन होता है कहाँ, सिंपल पास्ट में। 2 एक्शंस होते हैं हमारे पास्ट परफेक्ट में। टाइम सिंपल पास्ट में हमारा क्लियर होता है, टाइम ऑर्डर्ड नीडेड होती है, इसमें ऑर्डर की आवश्यकता होती है, समय की क्लियर नहीं होता। रिजल्ट इसमें मैटर करता है किसमें, सिंपल पास्ट में। और हमारे पास्ट परफेक्ट में सीक्वेंस मैटर करता है, जैसे कि ही लेफ्ट अर्ली किसका हो गया, हमारे सिंपल पास्ट का। ही हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड, तो इसमें क्या हो रहा है, अर्ली टाइम क्लियर कर रहा है, और यहाँ पर बिफोर आई अराइव्ड तो इसमें सीक्वेंस हो रहा है, मैं आ रहा था उससे पहले उसने चला गया भाई वो। क्लियर। जरा हमारा गोल्डन एग्जाम रूल याद करके और हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस को यहाँ हम एंड करते हैं। क्या है, 2 पास्ट एक्शंस हो रहे हैं, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होता है, पास्ट परफेक्ट फॉर द अर्लियर 1। और जो हमारे क्या होते हैं, पहले के लिए हम किसका यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट का होता है। सेक्शन 1 सेक्शन ए सेक्शन बी करके हम पहले पढ़ चुके हैं ना। तो ये जरा गोल्डन रूल याद करो कि 2 पास्ट एक्शन होंगे और किस में होंगे, सीक्वेंस में होंगे। और जो पहला वाला है वो हमारा क्या रहेगा, पास्ट परफेक्ट रहेगा। तो इस प्रकार कैसे हमने जो क्या है हमारा क्या किया, पास्ट परफेक्ट टेंस भी एंड कर लिया। पास्ट के हमने 3 टाइप पढ़ लिए, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट। नेक्स्ट जो है हम परफेक्ट कंटीन्यूअस खत्म करके पास्ट टेंस के हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन लाएंगे, वो भी 2 वीडियो में लेके आएंगे, 15 क्वेश्चन, क्योंकि जो टेंस टॉपिक है वो हमारा इतना बड़ा है कि एक वीडियो में कंप्लीट होने वाला नहीं है। तो भाई आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।